नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ 24 न्यूज़ चैनल। मध्य प्रदेश के मंडला से एक बड़ी खबर आ रही। पिछले 10 दिनों से 6 हाथियों का दल छत्तीसगढ़ से मंडला में प्रवेश किया। तभी से इन हाथियों ने फसलों को नुकसान और घरों को तोड़फोड़ चालू की है, वहीं लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ये हाथियों का दल मवाई मोती नाला होते हुए अंजनिया वन परिक्षेत्र पहुंचा। अनिकपुर के बनिया गांव पहुंचा। वहां रूप सिंह और उसकी पत्नी रात के वक्त चैन में सो रहे थे। तभी वहां से गुजर रहे हाथियों ने दल ने हमला कर दिया और पति पत्नी गंभीर घायल कर दिया। लगातार अपने मार्ग पर हाथियों का दल नुकसान पहुंचा रहा है। हाथियों के विचरण के दहशत से आसपास ग्रामीण अंचलों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वहीं वन विभाग अब बहाने बता रहा है कि विचरण का क्षेत्र है, इसलिए हाथी विचरण कर रहे हैं। और गांव में अब मुनादी करा करके लोगों को सचेत कराया जा रहा है कि हाथियों का दल निकला हुआ है, सभी लोग सावधान रहें। किस तरह से लापरवाही होती है फॉरेस्ट विभाग द्वारा, जो गाँव वालों को नए नए बहाने बता करके परेशान किया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को, गाँव वालों को क्या कहना है। फिर क्या हुआ बेटा? उसके बाद फिर अब कुछ नहीं किए थे। फिर सुबह आए तो ले गए डॉक्टर को इलाज किए गांव में का। सुबह आए डॉक्टर को इलाज करे फिर ले गए मंडला। ठीक है। देवरानी को इसी साइड से ऐसे आए थे और यहीं से आसपास घेर लिए थे 6 हाथी। फिर कैसे गिराए थे? ऊपर से कैसे गिरे वो जब सूढ़ पे फंसाए सर, इसको ऐसे सूढ़ है तो इसको ऐसे फंसा कर एकदम से मुड़ेर के इनको गिराए। पहले तो वो ढाला को फेंके, फिर इसको गिराए, फिर उन दोनों को फेंके। तो देवरानी इस साइड फेंका गई, देवर उस साइड फेंका गई। ये मंडा पे सोए थे हम, वो हमारी देवरानी देवर, और उनको सूट पे वैसे फंसा के पूरे थुनियों को गिरा के और वो टटिया को उठा के दोनों को फेंक दिए थे। अलग अलग हो गए दोनों। उसके बाद फिर जैसे तैसे उठ के चले गए। उसके बाजू वाले वो घर पे, वहीं पे रात भर गुजारा किए और बच्चे लोग अंदर थे। फिर वो लोग 3 घंटे के बाद बाहर गए, भाग गए। उसके बाद फिर बच्चों को लेके गए थे। और क्या क्या नुकसान पहुंचा है? ये धान का खरी है, इसको खाए हैं और उनको चोट भी लगे है। सांस नहीं ले सकती है वो निरसो बाई। कौन कौन गंभीर हो गए? क्या हुआ? निरसो मरावी है और रूप सिंह मरावी। तो कहाँ कहाँ चोटें आई उनको? सांस नहीं ले सकती है छाती के यहाँ, और वो ये नस है तो ये नस भी तड़क गई बोल रही थी। जब घटना हुई तो फिर किसको आपने फ़ोन लगाए? क्या हुआ था? फ़ोन तो लगाए थे जंगल डिपार्ट वालों को। फिर आए, फ़ोटो खींच के चले गए। फिर सुबह आए थे तो फिर दिए तो मंडला लेके गए हैं। अभी कैसी हालत, कुछ जानकारी? अभी नहीं मिले है जानकारी, अब गए नहीं है तो अभी लगाएंगे फ़ोन ऑन तो जानकारी मिलेंगे। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए इसके लिए? क्या करें? जंगल वालों को उनके जानवरों को संभालना पड़ेगा सर, ऐसे थोड़ी होगा। और अगर हमारा नुकसान हुआ और उनका नुकसान होता है तो फिर कुछ भी बोलते हैं। इसलिए इसकी तो कुछ कार्रवाई करना, आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। क्या नाम लिखते हैं? फूलवती मरावी। बेसिकली ये छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। और जो कुल 6 हाथी हैं, इनमें 2 अवयस्क हैं, बच्चे हैं 2, और बाकी जो 4 हैं वो वयस्क हाथी हैं। और ये हमारे पूर्व सामान्य वन मंडल में मवई परिक्षेत्र से एंटर हुए थे। उसके बाद मोती नाला की कुछ पार्ट में कुछ समय इन्होंने विचरण किया हुआ। इसके बाद बिछिया में करीबन आपने सुना होगा 5 से 6 दिन रुके हुए थे। परसों ये हमारे परिक्षेत्र जगमंडल में एंटर हुए, और उसके बाद आज इनकी लोकेशन बनिया गांव तरफ में देखी गई है, जो प्रोजेक्ट वाला एरिया है। प्रोजेक्ट और बफर से लगा हुआ क्षेत्र है। तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए किस तरह की क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, जो हाथी हैं तो जंगली जानवर हैं, तो कंट्रोल की ऐसी कोई स्थिति है नहीं। मेन ये है कि हम सतर्क रहें, गांव वालों को सतर्क रखें। सतर्कता से ही सुरक्षा संभव है। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये रखें कि रात में हम विचरण ना करें। गांव वालों को हम लोगों ने समझाया है कि रात में जो वो मचान में खेतों के पास में सोया करते हैं रखवाली के लिए, वो अभी कुछ समय के लिए, जब तक इनका विचरण क्षेत्र बना हुआ है, तब तक ये इसको अवॉइड करें। घरों में जो अनाज इकट्ठा रखा हुआ है
वो कोशिश करें कि बाहर तरफ में ना रहे। अगर कच्चा मकान है तो वो फिर रातों के समय में उनमें ग्रामीण ना रुकें। आसपास कहीं जो पक्की जगह हैं, बिल्डिंग्स हैं, अगर पड़ोसियों के पास रुक सकते हैं वहाँ रुकें। ना पॉसिबल हो तो पंचायत भवनों में या किसी प्रकार के स्कूल में जो पक्की बिल्डिंग्स हैं वहाँ रुकें, जहाँ पर दुर्घटना की आशंका कम से कम होगी। इसके साथ साथ इन्हें कहा गया है कि घरों में शराब ना रखें जो महुए से बनाते हैं, क्योंकि इसकी महक से हाथी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। मेनली गन्ने की फसल होती है उस तरफ में इनका रुख रहता है, क्योंकि इनका पसंदीदा भोजन होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स ग्रामीणों को समझाए गए हैं कि इनसे अगर ये थोड़ा सतर्कता रखेंगे इनके मामले में तो बिल्कुल सुरक्षा संभव है। जैसा आपने देखा हुआ हमारे क्षेत्र में भी नुकसानी किसी प्रकार की नहीं हुई। जो भी दुर्घटनाओं की आशंका थी उससे हमने रेस्क्यू करके भी लोगों को सुरक्षित बचा लिया था। परंतु ये है कि अगर लोग सतर्क रहते हैं तभी संभव है सुरक्षा।